कुछ लोग होते हैं ना जो हमारे दिल के इतने करीब हो जाते हैं कि उनके बिना हम अपनी लाइफ में इमेजिन नहीं कर सकते। हाय गाइस, दिस इज शिप्रा झा एंड दिस इज वीडियो नंबर 3 एंड आई एम हियर टू शेयर अ डे इन माय लाइफ। यार देखो, अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम किसी इंसान से किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं तो मानो उसके बिना रहा ही ना जाए। मतलब वो हमारी लाइफ का वीक पॉइंट बन जाते हैं। वो साथ तो सब कुछ ठीक, वो साथ नहीं तो किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। लेकिन क्या हो अगर वो आपको छोड़कर जाना चाहता हो? मन तो यही करेगा कि उसे किसी भी तरह बस रोक लूँ, जाने ना दूँ। लेकिन सामने वाले ने मन बना लिया तो फिर वो कहाँ रुकता है। इसलिए कहना है कि उन्हें छोड़ दो। चाहे वो छोड़ना हमारे दिल को तोड़ दे, चाहे हमारे रूह तक छिल जाए, फिर भी हमें जाने देना पड़ता है। लेट देम गो। मैंने माना कि लेटिंग गो ये बस एक सिंपल सा सेंटेंस लगता है, लेकिन जो इस प्रोसेस से गुजरता है वो जानता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई है, अपने दिल के अगेंस्ट लड़ने की लड़ाई। इसके लिए सोच पाना ही बहुत मुश्किल होता है और कर पाना तो शायद। तुम्हारे फ़ोन का गैलरी उनके फ़ोटोज़ से भरा होता है। हर जगह उनकी हंसी, उनकी आवाज़, उनकी खुशबू तुम्हें याद आती है। और जब तुम समझते हो कि तुम्हें उन्हें अपने दिल से अलग करना पड़ेगा, लगता है जैसे तुम अपना एक हिस्सा तोड़ रहे हो। पर सच ये है, लेटिंग गो का मतलब उनकी यादों को मिटा देना नहीं, बल्कि उन यादों के साथ जीना सीखना है, बिना अपने दिल को रोज़ तोड़ने के। क्या तुमने कभी सोचा है क्यों ज़िंदगी उन लोगों को हमसे ले जाती है जिन्हें हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं? कुछ लोग सिर्फ एक चैप्टर होते हैं, पूरी किताब नहीं। कुछ लोग तुम्हें सीख देने आते हैं, तुम्हारा हाथ छोड़कर तुम्हें तुम्हारी असली पहचान दिखाने के लिए। अगर तुम उन्हें पकड़ कर रखोगे, तुम अपने प्रेजेंट को जीना भूल जाओगे। तुम अपनी खुशी के रास्ते में खुद खड़े हो जाओगे और एक दिन तुम समझोगे, लेटिंग गो इज़ नॉट लूजिंग देम, इट इज़ जस्ट फाइंडिंग योरसेल्फ। उनको जाने देने के बाद तुम खुद से मिलोगे, और तुम्हारी मुलाकात जब खुद से होगी तो तुम खुद के बारे में ज़्यादा जान पाओगे। हाँ, शुरू के दिन मुश्किल होते हैं। तुम रात को रोकर सो जाते हो, सुबह उठते ही उनकी याद आती है, हर चीज़ अधूरी सी लगती है। लेकिन धीरे धीरे तुम खुद को संभालना सीख जाते हो, तुम खुद के साथ वक्त बिताना सीख जाते हो। तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी खुशी किसी और के होने पर डिपेंडेंट नहीं है, और यही तुम्हारे जीत का पहला दिन होता है, जब तुम उनका नाम सुनकर रोते नहीं, जब तुम उनकी फ़ोटो देखकर मुस्कुराने लगते हो। क्योंकि तुम जानते हो तुमने उनसे प्यार किया था और अब तुमने उन्हें आज़ाद कर दिया है। तुम सोच रहे होगे, पर ये सब होगा कैसे, और मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे छोड़ दूं? सच ये है, तुम्हें भूलने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें बस ये समझने की ज़रूरत है कि कुछ लोग सिर्फ एक वक्त के लिए तुम्हारे साथ होते हैं और फिर ज़िंदगी उन्हें अपनी मंजिल की तरफ ले जाती है। ज़िंदगी का असली मैजिक तब होता है जब तुम छोड़ देते हो, क्योंकि तब तुम्हारे लिए नए लोग, नए सपने, नए रास्ते खुलते हैं, जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतज़ार होता है, जो तुम करना चाहते हो। लेकिन जब तुम किसी एक आदमी के साथ या किसी एक व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हो तो उन सबको तुम भूलने लग जाते हो, और जो नए अवसर, नई चीज़ें तुम्हें मिलने वाली हैं, उन्हें तुम भूल जाते हो। तो किसी को छोड़ के आगे बढ़ने के बाद तुम अपने लिए एक नया चैप्टर लिखने लगते हो, जो तुम्हारे कंट्रोल में होता है। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, हाँ, दर्द हुआ था, लेकिन मैं अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं अब ज़्यादा खुश हूँ। तो टूट जाओ, लेकिन पकड़ कर मत बैठना। लेट देम गो इवन इफ़ इट ब्रेक्स यू, क्योंकि कभी कभी दिल के टूटने से ही तुम अपनी असली रूह पाते हो। और याद रखना, तुम्हारे लिए जो लिखा है वो तुम तक ज़रूर आएगा, चाहे पूरी दुनिया तुमसे छीन ली जाए। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। अगर तुम इस बात पर बिलीव करते हो तो याद रखो
कि जैसे ही तुम्हारा वक्त आएगा और जो चीज़ तुम्हारी है तुम्हें सही टाइम पे मिल ही जाएगी। और ना हमेशा भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि वो कभी भी दूसरा दरवाज़ा खोले बगैर पहला दरवाज़ा बंद नहीं करते। तो अपने ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना सीखो। अगर किसी के साथ जुड़कर अपनी ज़िंदगी को एक ब्रेक लगा रखा है तो उस ब्रेक को तोड़ दो, आगे बढ़ो, अपने कंट्रोल अपने हाथ में रखो। तो मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में कुछ नई स्टोरी और कुछ नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टेक केयर एंड बाय बाय। एंड डू कमेंट अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो। बाय बाय।